हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ कि मैं आज आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल क्या अभी फॉलो करना चाहिए। लास्ट के जो 15-20 दिन या 25 दिन है उसमें आपको कैसे इफेक्टिव स्टडी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट कैसे निकालना है। तो उसके लिए मैं आज आपको नाइट आउट और अर्ली मॉर्निंग दोनों टाइम टेबल बताऊंगा। जो आपको फॉलो करना है वो आप कर सकते हो। तो मैंने भी यही फॉलो किया था। मैं अर्ली मॉर्निंग वाला था तो मैंने वो फॉलो किया था। कभी पहले मैं नाइट आउल था जब क्लासेस देख रहा था, फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग पे शिफ्ट कर दिया था। तो चलो हम बात करते हैं उस पर। तो मैं पहले आपको है ना अर्ली मॉर्निंग के लिए आपको बताऊंगा टाइम टेबल क्या फॉलो करना है। तो पहले आपको है ना 5 बजे सुबह उठ जाना है। आपको है ना सीधा फ्रेशन अप के लिए नहीं जाना, क्योंकि वो वहाँ पे हम जाते हैं ना तो हमारा दिमाग जब शांत होता है, हम मतलब जब हमने स्लीप पूरी प्रॉपर ले ली है तो है ना हमारा दिमाग शांत होता है। तो उसके कारण है ना हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम फ्रेशन अप हो गए तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा चले जाता है ना, तो फिर हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ना, तो नहीं अच्छा लगता फिर हमको भी। तो मैं आपको है ना डायरेक्ट बोलूंगा कि आप है ना सुबह उठ के ब्रश वो करके आप सीधा बैठ जाना पढ़ने के लिए। आपको 5 से 7 है ना अकाउंट्स पढ़ना। अगर आपको अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं करना है, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। अगर नहीं आता है तो पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे मॉड्यूल के पीछे हो। फिर उसके बाद आपको है ना 20 मिनट का ब्रेक लेना। 5 से 7 आपने पढ़ लिया अकाउंट्स, उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक। आपको 7:20 पे है ना स्टार्ट करना है लो के लिए। 7:20 से आपको 9 है ना लो ही पढ़ना है अकाउंट्स की तरह। कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और क्वेश्चन सोल्व करो। आपको जो करना है PYQ, RTP, MTP, अभी आप IC करोगे तो भी चलेगा। जैसे ही लो में आपको है ना 9 बजे तक पढ़ना है। फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है। उसमें ना ब्रेकफास्ट करना है और फ्रेशन अप हो जाना। फिर आपको है ना 10 बजे स्टार्ट करना है। 10 से 12 आपको QA करना है। QA में भी ये सेम, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई भी सर का वन शॉट लगा लो, फिर वहां से आप क्वेश्चंस साथ में कर लेना। फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना 12 से 1 का। फिर 1 से 2 बजे तक आपको है ना सिर्फ लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। अगर आपको अच्छे से पेपर वहाँ पे एग्जाम पे लिखना है तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए 1 घंटे। फिर उसके बाद आप नेप या ब्रेक कुछ ऐसा ले सकते हो। आपको अगर 1 घंटे का नेप लेना, पावर नेप, तो आप वो भी ले सकते हो ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद आपको है ना मान लो कि आपने 1 घंटे का ले लिया तो 3 बजे से 6 बजे तक आपको इकोनॉमिक्स करना। सेम ही उसमें कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट MCQ सोल्व कर लेना। अगर नहीं आता तो पहले वीडियो देख लो या लेक्चर देख लो कोई भी सर का वन शॉट, फिर वहां से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। 6 बजे तक ये करना, 3 से 6 इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको है ना आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद आपको 6:30 से 7:30 तक आपको है ना लो रीडिंग करना, मतलब जो कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन किए वो जो मेन कीवर्ड्स है जो आपको रटा ही लगाना है याद रखने के लिए। तो आपको है ना वो सिर्फ जो आप एक्ट कर रहे थे सुबह उसका करना है। वो आपको है ना रीडिंग करना है 1 घंटा। फिर आपको है ना ब्रेक ले लेना है 1 घंटे के लिए। उसमें डिनर वो सब कर लेना, फ्रेशन अप हो जाना है, आपको मोबाइल स्क्रॉल करना वो सब कर लेना। फिर 8:30 से है ना 10 बजे तक आपको है ना जो आपने पूरा दिन में पढ़ा है ना उसका है ना सिर्फ रिविजन करना, नया कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि मान लो कि आपने है ना ये तो फॉलो कर लिया, पूरा दिन आपने पढ़ तो लिया, बट आपको कुछ याद ही नहीं आएगा एग्जाम के टाइम, तो क्या हमें आउटपुट नहीं निकलेगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि आपको है ना पूरा दिन का जो पढ़ा है वो आपको है ना रिवाइज करना है 8:30 से 10 बजे। फिर आपको 10 बजे सो जाना है, सुबह 5 बजे उठना है। तो आपकी 7 घंटे की नींद भी अच्छे से हो जाएगी और 12 आवर्स का है ना टाइम टेबल है, तो आप अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो और आप जो आपको मार्क चाहिए वो आप स्कोर भी कर सकते हो और पास भी हो सकते हैं टाइम में। अब मैं आपको नाइट आउल के लिए आपको बताना, अगर आपको नाइट में पढ़ना है तो क्या दोपहर के 12 बजे स्टार्ट करना है। 12 से 3 आपको अकाउंट्स करना है। कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो पहले वो कॉन्सेप्ट करो, फिर उसके साथ क्वेश्चन कर देना। फिर आपको है ना आधे घंटे का ब्रेक लेना है। फिर 3:30 से 6 बजे तक आपको है ना लो पढ़ना है। लो में सेम कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, वरना आप कॉन्सेप्ट पहले करो फिर उसके साथ आप क्वेश्चंस करते जाना। फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। फिर आपको है ना आधे या 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। उसमें आपको जो अच्छा लगता है करने वो आपको करना है ताकि आपका है ना माइंड फ्रेश हो जाए। फिर आपको मान लो कि 1 घंटे का ब्रेक लिया तो 7 से 9 आपको है ना QA पढ़ना है। QA में सेम कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन आप करते जाना और वीडियो भी साथ में चलाते जाना। फिर उसके बाद आपको है ना 1 घंटे का ब्रेक लेना है। 9 बजे के बाद आपको है ना डायरेक्ट 10 बजे पढ़ने बैठना है। 1 घंटे में आपको है ना डिनर वो सब खत्म करना है। अगर आपको कोई सोशल मीडिया या कुछ देखना है मोबाइल वो सब आप देख सकते हैं। फिर 10 बजे से 12 तक आपको है ना इको करना है। इको में भी सेम डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई वन शॉट देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके 12:30 से आपको है ना 3 बजे तक आपको है ना लो की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और उसमें कीवर्ड्स लर्न करने हैं। वो हो जाए उसके बाद आपको है ना 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर 15 मिनट ब्रेक बाद आपको 5 बजे तक है ना जो आपने पूरा दिन में पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और आपको 5 बजे सुबह सो जाना है। फिर 11 11:30 आपको उठ जाना। फिर आपको जो ब्रश वो करके फिर दोपहर को 12 बजे आप पढ़ने बैठ जाना। ये नाइट आउट के लिए था। आप है ना मैंने दोनों बताए, नाइट आउट और मॉर्निंग, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना
इतना ही है वीडियो में। बाकी आपको कौन सी अगली स्ट्रेटेजी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे आप कमेंट डाउन बता देना, और कैसा टाइम टेबल लगा वो भी मुझे आप कमेंट में बताना। अगर कुछ उसमें टिप्स या कुछ देनी होगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, और कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।